We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान सहमा हुआ है। पाकिस्तान को पता है कि भारत का एक्शन होगा, जरूर होगा, और ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। भारत के इसी डर ने पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा दिया है। अब तोप और टैंक लेकर इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक भागा भागा फिर रहा है। पहलगाम अटैक का क्या होगा अंजाम, बस इतना समझ लीजिए, इतिहास लिखेगा एक था पाकिस्तान। बेगुनाहों के नरसंहार का कैसा होगा भारत का बदला, बस इतना समझ लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा एक देश का नाम। किस रास्ते होगा भारत का हमला, कहां से कटेगी कमान, इस बॉर्डर से उस बॉर्डर भागा भागा फिर रहा पाकिस्तान। पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर सन्नाटा नहीं है, बल्कि हथियारों की गूंज है। एक तरफ भारत रणनीतिक रूप से चुप है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान फौज में बेचैनी है। सवाल ये है कि भारत अगर हमला करता है तो किस सरहद से, कहां से गुजरेंगे भारत के हथियार, और क्यों पाकिस्तान चौकन्ना है LOC से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक। भारत पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर लंबी है। इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल करीब 740 किलोमीटर लंबा है, जबकि इंटरनेशनल बॉर्डर 2600 किलोमीटर है। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी सरहद पर भारत किस जगह से एक्शन लेगा। पाकिस्तान की घबराहट इसी को लेकर के है। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर टू बॉर्डर भागा फिर रहा है। 45,000 सिपाही उसने सिविल कपड़ों में लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात कर दिए हैं। मिलिट्री व्हीकल इस्तेमाल करने की बजाय सिविल व्हीकल इस्तेमाल कर रहा है। जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को खाली करा दिया है, और जो लॉन्च पैड थे उनको कह दिया गया है कि यहाँ के सारे आतंकी नज़दीक के आर्मी कैंप में चले जाएं। ये क्या दिखाता है? पाकिस्तान बुरी तरह से कांप रहा है। तस्वीरें कुछ कह रही हैं और पाकिस्तान बहुत कुछ समझ रहा है। सीमा पर भारत की तैयारी क्या है, ये पाकिस्तान को पता तक नहीं। किस तरह से उस पर हमला होगा, इसकी भी भनक नहीं। भारतीय सेना ने हर विकल्प को खुला रखा है, LOC से लेकर राजस्थान और पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक। क्या भारत POK में टारगेट कर सकता है? क्या राजस्थान के रेगिस्तान में दहाड़ेंगे टैंक? क्या सियाचिन से मिलेगा पाकिस्तान को संदेश? LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां हर रोज गोलाबारी होती है। बौखलाहट के मारे पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। POK में आतंकियों के लॉन्च पैड हैं, इसलिए पाकिस्तान इसे बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। भारत अगर फिर से कार्रवाई करता है तो LOC पहला और तेज विकल्प हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी फौज ने अपनी तैनाती यहीं पर सबसे तेजी से बढ़ाई है। हम आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह हड़कंप मचा हुआ है। इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 58 किलोमीटर दूर सियालकोट की तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान कितने खौफ में है। यहां उसने अपनी 7 यूनिट को वहां तैनात किया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चुनाव नदी को पार करते हुए 7 यूनिट की 14 टुकड़ियां सियालकोट में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तानी सेना ने भारत को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, और ये तस्वीरें सबसे बड़ा सबूत हैं। पाकिस्तान ने दहशत के मारे अपने कृषि क्षेत्र में ही तोपों की तैनाती शुरू कर दी है। पाकिस्तानी टैंक अपने ही किसानों के खेतों को रौंद रहे हैं। उन्हें इस बात की जरा भी फिक्र नहीं कि इससे किसानों की फसलें तबाह हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी फौज आम लोगों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करने वाली है।
पाकिस्तान को भारत के हमले का इतना डर सता रहा है कि उसने भारत से लगती सीमा पर उसने अपनी कॉम्बैट यूनिट की तैनाती शुरू कर दी है। ये तस्वीरें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की है, जहां पर पाकिस्तानी फौज की गाड़ियों से होवित्ज़र तोपों को ले जाया जा रहा है। इसके अलावा चीन निर्मित SH-15 तोपों को भी बॉर्डर की तरफ भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान पंजाब से आई हैं, जहां पर रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी फौज अपने टैंकों की नुमाइश कर रही है। देखकर ऐसा लगता है कि धुआं उगलते ये टैंक आगे बढ़ने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।